दरभंगा में 500 मीटर तिरंगे के साथ निकली भव्य यात्रा। भारत माता की जय के जय घोष से गूंजा शहर। मधुबनी के 200 एनएसएस स्वयंसेवकों का 7 दिवसीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण शिविर हुआ संपन्न। मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम स्थल को गंगा जल से धोने के आरोप पर दरभंगा में कांग्रेस का पैदल मार्च। एमएलएसएम कॉलेज में गूंजी देशभक्ति। एनएसएस एनसीसी के छात्रों ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा। दरभंगा में शुरू हुई बर्न प्लास्टिक सर्जरी की नई सुविधा। 9 वर्षीय बच्चे का सफल ऑपरेशन। महादलित टोलों में खास अंदाज में मनेगा स्वतंत्रता दिवस। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति करेंगे ध्वजारोहण। दरभंगा के मब्बी पर इवारा ग्रुप की नई होटल पार्किंग। 1000 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल हाईटेक व्यवस्था। 35 हाईटेक रूम, सभी सुविधाओं से लैस। इवारा ग्रुप का तीसरा बड़ा होटल, रेस्टोरेंट और विवाह भवन। मिथिलांचल का गौरव खुलते ही शादी की बुकिंग शुरू। मिथिलांचल की जनता के लिए भव्य शीघ्र शुभारंभ। दरभंगा में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है। आयकर चौराहा से शुरू हुई यह यात्रा दरभंगा टावर चौक पहुंचकर संपन्न हुई है। करीब 500 मीटर लंबे तिरंगे को बड़ी संख्या में लोगों ने एक साथ थामकर यात्रा की है। आज हम लोग 14 अगस्त को भारत का जो विभाजन हुआ था 1947 में, उसी का विभाजन दिवस हम लोग आज मना रहे हैं। कारण उस समय के तथाकथित नेताओं के द्वारा जो ये निर्णय लिया गया और हमारे भारत के 2 टुकड़े किए गए। पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो वो धर्म के आधार पर उसकी बंटवारा की गई थी, मगर बंटवारा के बाद लाखों वहाँ पर रह रहे हिंदुओं के साथ बलात्कार, उनकी महिलाओं बहनों के साथ बलात्कार और कितने लाशें वहाँ से ट्रक के ट्रक ट्रेन से भर के यहाँ भेजी गई। यह वो दिन था, काला दिन था। उसी काला दिन के उपलक्ष्य में हम लोग आज भारत विपक्ष के लोग नहीं 14 तारीख को दरभंगा आज 14 तारीख को दरभंगा युवा मोर्चा की ओर से और पूरे भाजपा परिवार की ओर से भव्य तिरंगा पद यात्रा निकाली जा रही है, जो आयकर चौक होते हुए मिर्जापुर मधुबनी जिले के 200 एनएसएस स्वयंसेवकों का 7 दिवसीय आवासीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण शिविर संपन्न हो गया। मधुबनी जिला के विभिन्न कॉलेज के एनएसएस के स्वयंसेवक 200 संख्या में जिनकी थी वो आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। ये प्रशिक्षण के बाद युवा आपदा मित्र बनेंगे और जिस किसी प्रकार की आपदाएं इस क्षेत्र में आती है, चाहे बाढ़ हो, भूकंप हो, सांप काटने की हो, सड़क दुर्घटना से संबंधित हो, आग लगने, सिलेंडर आदि सबों में वह प्रशिक्षित हो गए हुए और अपने अपने घर परिवार समाज के बीच वे आपदा के समय में फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में वो पहुंचेंगे और मदद करेंगे। खास बात यह है कि यह प्रशिक्षण आवासीय था और लगातार 7 दिनों तक हुआ है। एसडीआरएफ बिहटा पटना की 11 सदस्यीय टीम ने प्रशिक्षण दिया है और इसमें जितनी तरह की संभव इधर आपदाएं हैं मिथिलांचल क्षेत्र में उनके दरभंगा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम स्थल को गंगा जल से धोने के आरोप के विरोध में पैदल मार्च निकाला है। दरअसल जिस तरह से उत्तराखंड हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का एक प्रोग्राम होता है और वहां पर भाजपा के कुछ टुच्चे टाइप के सड़े हुए घटिया नेता उस जगह को जाके गंगा जल से धोने का काम करते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि आप इससे समझिए, जब से ये भाजपा की गवर्नमेंट आई है
ये दलितों को, अल्पसंख्यकों को, सबको टारगेट कर रहे हैं। और आप सोच सकते हैं कि एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद, राज्यसभा में प्रतिपक्ष का नेता, और उसके साथ इस तरह की जो घिनौनी हरकत की गई है, उसके लिए, उनके सम्मान के लिए आज हम सभी दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी अर्बन के कांग्रेस के मजबूत साथी यहाँ मौजूद हैं। उसके खिलाफ में हम लोग यहाँ पे दरभंगा के महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह महाविद्यालय में हर घर तिरंगा अभियान के तहत शुक्रवार को भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है। एनएसएस और एनसीसी स्वयं सेवकों के साथ शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी और बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। विद्यार्थियों ने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए राष्ट्रीय एकता और देश प्रेम का संदेश दिया। समापन के मौके पर प्राचार्य डॉक्टर शंभू कुमार यादव ने स्वतंत्रता दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों से राष्ट्रीय एकता, लोकतांत्रिक मूल्य और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने की अपील की है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी विभाग के शल्य कक्ष में काम शुरू हो गया। आयुक्त हिमांशु कुमार रॉय और डीएम कौशल कुमार ने इसका शुभारंभ किया। शुरुआत के साथ ही 9 वर्षीय मोहम्मद हामिद का सफल प्लास्टिक सर्जरी ऑपरेशन किया गया। जलने के कारण उसकी दाहिने जांघ में करीब 8 महीने से घाव था। चिकित्सकों की टीम ने सफल सर्जरी के बाद बच्चे को वार्ड में शिफ्ट कर दिया। डीएमसीएच में कुल 8 अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर उपलब्ध है और अब न्यूरो सर्जरी के ओटी एवं आईसीयू को भी जल्द शुरू करने की तैयारी है। इससे उत्तर बिहार के मरीजों को विशेष चिकित्सा सुविधाएं स्थानीय स्तर पर मिलने में मदद मिलेगी। दरभंगा में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर महादलित टोलों और बस्तियों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। चयनित महादलित समुदाय के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। कार्यक्रम में जिला और प्रखंड स्तर के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। ध्वजारोहण के बाद लोगों को स्वतंत्रता दिवस के महत्व के साथ केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न टोलों में अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। डीएम कौशल कुमार ने सभी चयनित स्थलों पर कार्यक्रम गरिमापूर्ण तरीके से आयोजित करने और अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बिहार का विकास पंचायतों से और पंचायत का विकास आपका विकास। क्या आपके जनप्रतिनिधि, मुखिया के अलावा आपके पंच, सरपंच, उप मुखिया, जिला परिषद के साथ पंचायत समिति आपके क्षेत्र के लिए काम किया? कोनो काम नहीं हुआ मुखिया जी के द्वारा। समस्या यही कि रोड नहीं बन रहा है, ना हम लोग के घर दीवार दिया और नहीं काम किया और सिर्फ अपना विकास किया, तो आपके पास इस बार सुनहरा मौका है। ये तो मुखिया जाएगा, ये मुखिया लाख नहीं है हम लोग के। उखाड़ फेंके ऐसे जनप्रतिनिधि को, वरना आगे 5 साल फिर आप पछताएंगे, क्योंकि सरकार बार बार योजनाएं आपको नहीं देगी। और जब योजना देती है तो आप ऐसे तत्वों से दूर रहें जो आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे और फिर आपको वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि वो तत्व उसके एजेंट होते हैं। देखते रहिए ग्रामीण टाइम्स, क्योंकि अब हमारी टीम पंचायतों में जाकर सच्ची और सटीक खबरें लाएंगी। अभी सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए स्थानीय समस्याओं से जुड़े मुद्दे के लिए।